नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत सरकार की योजनाएं को लेकर। भारत सरकार की प्रमुख योजना क्या है, कब लॉन्च हुआ, इसकी पूरे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। तो नीति आयोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2015 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है इनका नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय योजना क्या है। दोस्तों, हृदय योजना दोस्तों लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2015 में। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में ही लॉन्च किया गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है और इसके लिए बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना है एवं महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, योजना का नाम है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किनके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लॉन्च की तारीख 22 जनवरी 2015 में। उद्देश्य क्या है? लड़कियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। विभाग का नाम है दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय। आगे देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, इसे सुकन्या समृद्धि योजना को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSY भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा SSY योजना क्या है। अरे यार, क्या होता है SSY योजना? तो आप समझ सकते हैं, SSY माने सुकन्या समृद्धि योजना। ये दोस्तों लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 ईस्वी में। इसके पूरे डिटेल में जानेंगे। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी SSY में 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स के छूट के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में ही लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों मोदी जी द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपये तक के लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज दर में 2% की छूट को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, बैटरी लो हो चुका है। लोन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। लोन लेने का दोस्तों शर्त है, योग्यता है 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राशि दोस्तों 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों 9 मई 2015 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, तो आप बताइएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 वर्ष में 12 रुपये ही केवल आपको देने होंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। ठीक है, माने एक मंथ में 1 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। वो कैसे देना है इस वीडियो में जानेंगे। आयु सीमा दोस्तों है 18 वर्ष से अधिक। कवरेज अवधि जब तक आप सुचारू रखें। ठीक है, जब तक आप सुचारू रखेंगे तब तक आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं पूरा डिटेल में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वैलिड रहेगी। 1 वर्ष बाद रिन्यूअल कराना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पे 1 लाख रुपए
बीमा राशि दी जाएगी। ठीक है, योजना के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। योग्यता 18 वर्ष से 70 वर्ष मैंने 18 प्लस होना चाहिए, तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम तौर पे धारक को देनी होगी। तो कैसे देनी है पैसे मैं इस स्लाइड में मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी उपभोक्ता का एक या एक से अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिए जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जुड़ने के लिए क्या करें। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जुड़ने के लिए क्या करना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए धारक को सर्वप्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद प्रति वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा। इतनी छोटी सी प्रक्रिया के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम भुगतान कैसे करना, प्रीमियम भुगतान इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा, जो कि खाते से बैंक द्वारा सीधे काट लिए जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे 1 साल में 12 रुपये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज। तो आप इसे पढ़ लीजिए और आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अंतर। तो आपने तो पिछले स्लाइड में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जान ही लिए होंगे। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको 1 वर्ष में 12 रुपये ही वर्ष जमा करने हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 वर्ष में 330 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, अब देखिए आयु सीमा क्या है दोस्तों। इसका आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और इसमें जीवन ज्योति योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक ही होने चाहिए। देखिए एक क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जब तक सुचारू रखेंगे तब तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 50 वर्ष तक ही इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कवरेज नियम इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सीडेंटल कवरेज पूर्ण रूप से अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और आंशिक रूप से होते हैं तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं। कवरेज नियम, मृत्यु कवरेज एक्सीडेंटल समान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना क्या है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अटल पेंशन योजना क्या है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना दोस्तों लागू हुआ था 9 मई 2015 ईस्वी में। तो अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने से रिटायरमेंट के बाद के खर्च करने के लिए आपको नियमित आय मिलती है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को मई 2015 में शुरू किया। ठीक है, इससे पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना के बारे में मैं पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूं। तो इस लॉन्च हुआ था दोस्तों 9 मई 2015 को ही लॉन्च हुआ था। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल होना चाहिए। भारत को कोई नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस पॉलिसी की उम्र 55 साल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों जो लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत
पहली बार घर खरीदने वालों को SLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है, यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। ठीक है, यही है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम। आगे देख लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना क्या है। तो स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को ही लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों खास बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे 2015 से रिलेटेड ही होंगे, और इसका मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। स्मार्ट सिटी योजना क्या है। तो स्मार्ट सिटी योजना दोस्तों 25 जून 2015 को ही लॉन्च किया गया था। अब जान लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को समक्ष और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उसको आर्थिक विकास की गति देने हेतु भारत सरकार की एक अभिनव पहल है। स्मार्ट मिशन के दृष्टिकोण के तहत हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।